एक अन्य प्रश्न में पूछा है मित्र ने, कृपया बताएं कि भगवान श्री कृष्ण ने सभी संबुद्ध सद्गुरुओं में सबसे अधिक करिश्माई कार्य करके दिखाए, जैसे द्रौपदी के चीर को बढ़ाना, कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश देना, फिर भी लोग उनके शिष्य नहीं बन पाए। क्या लोग उनको समझ नहीं सके या जानबूझकर उन्हें गुरु नहीं बनाया? ये बड़ी पुरानी बात है। तब तक गुरु बनने की बीमारी ज्यादा सक्रिय नहीं हुई थी, और जब गुरु बनने की बीमारी सक्रिय नहीं हुई तो शिष्य बनने की बीमारी भी नहीं सक्रिय हुई थी। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भगवान कृष्ण जैसे थे वैसे ही थे। उनका होना एक प्रेमपूर्ण अभिव्यक्ति थी। जैसे पहले प्रश्न की बात थी, तो एक सद्गुरु एक प्रेमपूर्ण ढंग से उपस्थित होता है। वो चमत्कार नहीं करता। चमत्कार कभी वो जानबूझकर नहीं करता। प्रेम के कारण चमत्कार घट जाते हैं। ये पारस्परिक भावना से घटे चमत्कार होते हैं। तुम्हारे जीवन में भी चमत्कार होते हैं। ऐसा नहीं कृष्ण और द्रौपदी के जीवन में ही चमत्कार हुए हों। तुम भी जब गहरे प्रेम में होते हो, तुम्हारे जीवन में चमत्कार घटने लगते हैं। प्रेम की पारस्परिक ऊर्जा चमत्कारों को घटाती है। तुम एक सद्गुरु के प्रेम में भी हो सकते हो, और तब तुम्हारी भावना और सद्गुरु की भावना और तुम दोनों की ऊर्जाएं मिलकर किसी चमत्कार को घटा देती। ये इतना सहज होता है कि इसका कोई डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं होता। ये तो लिखने वाले कवियों ने घटनाएं लिख दी कि ऐसा हुआ। हो सकता है अनगिनत घटनाएं हुई हो, उनका वर्णन ही न किया गया हो। वर्णन कभी कभार कुछ बातों के कर दिए जाते हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं, और वर्णन भी बड़े काव्यात्मक होते हैं। काव्यात्मक चीजों को हमें समझना चाहिए। अब जैसे घटना है कि भगवान कृष्ण ने द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया, तो जरूरी नहीं है कि वो वैसे ही बढ़ा हो जैसे तुमने महाभारत सीरियल में देखा था। हो सकता है एक ऐसी ऊर्जा प्रकट हुई हो जिसने उस घटना को घटने ही न दिया हो, क्योंकि मुख्य बिंदु था उस समय जो उसकी रक्षा होनी है वो। तो कई बार प्रेम बस कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि तुम सुरक्षित हो जाते हो। द्रौपदी कृष्ण के अनन्य प्रेम में थी, तो इसलिए बहुत संभव है कि ऐसा हुआ हो, और कृष्ण ने कोई जानबूझकर ऐसा किया होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वो ऐसे चमत्कारिक व्यक्ति नहीं थे कि वो हाथ हिलाकर भभूत निकालें, लॉकेट निकालें, ताबीज निकालें या कुछ इस तरह की और चीजें निकालें। ज्यादातर चमत्कार दूसरों को प्रभावित करने के लिए किए जाते हैं। ज्यादातर जो भी कार्य लोग करते हैं उनका उद्देश्य यही होता है कि दूसरे प्रभावित हों। इसलिए बंद कमरे में चमत्कार शायद ही कभी होते हों। ज्यादातर चमत्कार सामूहिक रूप से होते हैं, स्टेज पर, ताकि ज्यादा लोग देखें, और अब टीवी कैमरे के सामने भी करने की कोशिश करी जाती। होते या नहीं होते हैं ये एक अलग विषय। ज्ञान भी एक ऐसी ही घटना है। ज्ञान भी लोग इस प्रकार देना चाहते हैं कि उसको ज्यादा से ज्यादा लोग
देखें, सुने और प्रभावित हो। ज्ञान भी प्रभावित करने का एक हथियार है, और कृष्ण के जीवन में, जिसे तुम गीता जैसी महान घटना कहते हो, और आज पूरा भारत उसे तब से अपने सिर आंखों पर बिठाए हुए है, इतनी महानतम ज्ञान से भरी हुई जो चर्चा है वो भी सहज ही घटती है, सउद्देश्य नहीं। कृष्ण का कोई टारगेट नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है कि उनको गीता कहनी है। एक परिस्थिति पैदा हो गई है तो उस परिस्थिति में वो कुछ बातें कह देते हैं। मैं तो सोचता हूं कि अगर वो परिस्थिति ना पैदा हुई होती तो शायद उन्होंने ना कही होती, क्योंकि उनको कोई जल्दबाजी नहीं है, उनको शास्त्र बनाने की कोई जल्दी नहीं है, वो आश्वस्त है। एक सद्गुरु का लक्षण ही यही है कि वो बहुत आश्वस्त है, निश्चिंत है, उसे कॉपीराइट का बुखार नहीं पकड़ा है। जैसे ज्यादातर गुरुओं और आश्रमों में तुम कॉपीराइट के झगड़े ही पाओगे। बड़े बड़े सद्गुरु उसमें उलझ गए हैं बेचारे, दुर्भाग्यवश, कि जो उन्होंने कहा है उस पर कॉपीराइट किसका है, इनका है, उनका है। कृष्ण जैसे लोग कॉपीराइट की चिंता नहीं करते, कह दिया सो कह दिया, और वो हवाओं में खो गया। ये तो आने वाले ऋषि हैं जिन्होंने उसे पकड़कर आने वाली पीढ़ियों के लिए उपलब्ध करा दिया, अन्यथा उस समय तो वो हवाओं में खो ही गया था। और अर्जुन जैसे शिष्य जो उनके मित्र भी हैं, ऐसा नहीं कि उसे याद रख पाए। घटना ये भी है कि जब महाभारत का युद्ध हो गया तो अर्जुन भूल गए, और एक दिन अकेले बैठे कृष्ण से उन्होंने पूछा कि भगवान, आपने तब कुछ अच्छी अच्छी बातें कही थी, मुझे कुछ याद नहीं, आप दोबारा उनको बताने की कृपा करेंगे? तो कहते हैं कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने फिर कुछ बातें उससे बोली, क्योंकि वो उससे प्रेम करते थे। तो वो अणु गीता की तरह से संग्रहित थे। उन्होंने गीता को रिपीट नहीं किया, कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि सद्गुरु अपने को रिपीट नहीं करता, वो तो मौलिक है, स्वतः स्फूर्त है। प्रश्न तुमने पूछा है कि कृष्ण के शिष्यों की चर्चा नहीं होती कि उनके कितने शिष्य थे, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन नहीं था। आजकल तो तुम इंटरनेट पर जाकर सारा डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हो, कितने शिष्य हैं, कितने हजार, कितने लाख, और कितने सेंटर, कितने आश्रम। मैं समझता हूं कृष्ण ने इन बातों की शायद कभी चिंता ही नहीं करी होगी। वो तो वर्तमान में रहने वाले व्यक्ति हैं। एक संबुद्ध सद्गुरु तो बस क्षण में जी रहा है, वो इस बात की परवाह ही नहीं करता कौन शिष्य बनता, कौन गुरु बनता। वो तो एक मित्र की तरह, एक प्रेमी की तरह तुम्हारे साथ है। तुम उनकी उपस्थिति का लाभ ले सकते हो तो ये तुम्हारे ऊपर है, तुम उनकी उपस्थिति का लाभ नहीं ले सकते हो तो ये तुम्हारे ऊपर है। तो कृष्ण का ढंग कुछ ऐसा ही था कि वो तुम्हारे बीच उपस्थित है, तुम चाहो तो उनका लाभ ले लो, उनकी ओर से तुम्हारे ऊपर कोई दबाव नहीं है। एक सद्गुरु कभी तुम्हें बदलने की चेष्टा भी नहीं करता। इसीलिए कृष्ण के जीवन में ऐसी भी कोई घटना नहीं मिलेगी जब वो किसी को साधना करवा रहे हो या किसी को वो किसी खास ढंग से मार्गदर्शन दे रहे हो। सारी घटनाएं बड़ी प्रेम पूर्ण है, नितांत प्रेम पूर्ण। कोई प्रेम से उनसे कुछ पूछ लेता है तो वो बोल देते हैं, नहीं प्रेम से पूछता तो वो नहीं बोलते। वो बिल्कुल भी आक्रामक नहीं। और जब कोई सद्गुरु आक्रामक नहीं होता तो लोग उसके प्रेम में पड़ते हैं। जिन्हें शिष्य भी कहा जाता है वो भी वस्तुतः उसके प्रेमी ही होते हैं, उसके प्रेम में पड़ने वाले लोग। और जो प्रेम में घिरा हुआ व्यक्ति है उसका कोई डेटा बैंक नहीं बनता। और आज इतने समय के बाद भी तुम देखते हो कि भगवान कृष्ण का प्रभाव कितना व्यापक है, उनकी ऊर्जा कितनी प्रभावशाली है। वो
स्थान और समय के परे आज भी तुम्हें बदलने की क्षमता रखती है। कोई संख्या का वहां पर भाव नहीं है, लेकिन ऊर्जा विराट है। संख्याएं सीमित कर देती, इसलिए संख्याओं में पढ़ना भी नहीं चाहिए। और मैं समझता हूं कृष्ण जैसे लोग अपने समय से बहुत बहुत आगे होते हैं, बहुत दूरदर्शी होते हैं। तो हो सकता है उन्होंने स्वयं ही इस तरह के आंकड़ों को रखने की मनाही कर दी हो, क्योंकि आंकड़े अहंकार को भरते हैं और आंकड़े व्यक्ति की ऊर्जा को सीमित भी करते हैं। मैं भी कहीं जाता हूं तो जो लोग पहली बार मुझसे मिलते हैं मुझसे यही प्रश्न पूछते हैं, कितने आपके अनुयायी? अब इससे क्या तय हो जाएगा? मैं कहूँ 10, 100, 1000, 10,000। मैं कहूँ 1 लाख तो शायद वो पैर छू ले, क्योंकि लगेगा आप बड़े गुरु हैं। मैं कहूँ नहीं, बस 50 हैं, तो कहेगा ठीक है, अभी स्ट्रगलिंग गुरु है। तो संख्या में क्या रखा है? संख्या सीमित करती, भावना का प्रभाव पड़ता है। और जहां पर लाखों की भीड़ है, वहां पर उस भीड़ को चलाने वाला व्यक्ति उतना ही करिश्माई या प्रतिभाशाली है, या आवश्यक नहीं। अक्सर होता तो उल्टा है, मूर्खों के पास ज्यादा भीड़ होती है, क्योंकि वो लोगों के मन को रास आता है। प्रतिभाशाली और कृष्ण जैसे सद्गुरु तो एक आग की तरह होते हैं, उनके पास टिकने के लिए साहस चाहिए। तो लोग उनसे तो दूर ही भागने की कोशिश करते हैं। वो हमारे अहंकार में रस नहीं ले रहे हैं, इसलिए उनके पास टिकना मुश्किल है। जो तुम्हारे अहंकार को पोषण दे रहा है, वहां तुम्हें बहुत मजा आता है, तो वहां बहुत बड़ी भीड़ देखी जा सकती है। भीड़ से कुछ भी तय नहीं होता। जीसस के जीते जी 12 शिष्यों का ही वर्णन है, क्योंकि 12 शिष्य थे और उनके साथ वो भ्रमण किया करते थे। और आज आधी दुनिया से ज्यादा लोग जीसस के प्रेम में पड़े हुए। अब 12 का वर्णन है, मैं समझता हूं जीसस ने 12 की भी चिंता नहीं करी होगी कि 12 है कि 1 है कि 10। वो इस फिक्र में भी नहीं पड़ता। कृष्ण जैसे सद्गुरु, जीसस जैसे सद्गुरु, उनका एक ब्लूप्रिंट होता है। वो जब आते हैं तो उनका एक मिशन है, उनको पता है क्या करना है। वो अकेले भी बैठेंगे तो अपनी बात, अपना मिशन पूरा करके चले जाएंगे। और आने वाले समय, इसीलिए उन्हें कालजयी कहते हैं, आने वाले समय तक उसकी तरंगें इस जगत को आंदोलित करती रहेंगी। यही ऊर्जा का प्रभाव है। अगर कृष्ण जैसा एक व्यक्ति चुपचाप भी तुम्हारी सड़क से गुजर जाएगा, तो आने वाले 1000 साल बाद भी जब कोई व्यक्ति जागृत होगा तो उस सड़क को खोज लेगा। वो खोज लेगा कि इस सड़क से कोई ऐसा व्यक्ति गुजरा था। तुम्हें शायद पता ही होगा, वृंदावन और वृंदावन की जो गलियां हैं, इनकी खोज ऐसे ही करी गई। चैतन्य महाप्रभु एक दूसरे कोने में जागृत होते हैं और बस उनको कुछ तरंगें पकड़ने लगती हैं, कुछ बुलावा, कुछ आमंत्रण उन्हें खींचने लगता है, और वो आकर वो सारा परिदृश्य, वो सारी सड़कें, वो सारे वन फिर से उद्घाटित कर देते हैं। उसके पहले नहीं पता था लोगों को कि कृष्ण यहाँ से गुजरे थे, या ये वन था जिसमें वो विचरण करते थे, यहाँ रहते थे, वहाँ रहते थे। वो खोज लिया जाता है बार बार। इतिहास में वो दफन भी हो जाए, लेकिन उसकी तरंगें जागृत बनी रहती। सद्गुरु अपनी ऊर्जा और अपनी चेतना से काम करते हैं। वो अपने शब्दों से काम नहीं कर रहे हैं। कृष्ण गीता में नहीं,
और तुम यकीन मानो, अगर तुम्हारे पास दो विकल्प हो कि गीता में जो ज्ञान है उसे चुनना है या कृष्ण, और दोनों तुम्हारे सामने हो, तो तुम गीता को ना चुन पाओगे। तुम्हें लगेगा कि जब कृष्ण जैसा व्यक्ति सामने है तो गीता के झंझट में क्या पड़ना। उनके जीते जी भी लोग गीता के झंझट में नहीं पड़े। कोई ऐसा उदाहरण तुमको नहीं मिलेगा जब तुम पौराणिक आख्यानों में जाओगे कि लोग तब गीता का वाचन किया करते थे। ये तो अब हम गीता के प्रेम में हैं, क्योंकि ये हमें उनकी याद दिलाता है, ये हमें उनका स्मरण दिलाता है। गीता में कहे गए वचन हमारे लिए इतना ही काम करते हैं कि ऐसा कहने वाला भी कोई व्यक्ति रहा था। और गीता की टीकाएं, व्याख्याएं और उसमें दिए गए ज्ञान और उसके विमर्श से कोई व्यक्ति ज्ञान को कभी उपलब्ध हुआ ही नहीं। चाहे जितने गीता ज्ञान यज्ञ हो गए हों, लेकिन कोई ज्ञान को उपलब्ध नहीं हुआ। लेकिन जो भी कृष्ण के प्रेम में पड़ गया वो स्वतः ही ज्ञान को उपलब्ध हो गया। इसीलिए शिष्यों की उनको जरूरत ही नहीं थी। शिष्य लोग प्रेम में तो बहुत बाद में पड़ते हैं। शिष्य लोग तो गुरुओं की गर्दन पर ही सवार रहते हैं। आजकल जहां किससे पढ़ो वहां यही लगता है कि कितने लड़ाई झगड़े शिष्यों की वजह से चल रहे हैं, और प्रेमियों में झगड़े की संभावना ही नहीं होती। तो इतना लंबा अरसा होता चला आया है और कृष्ण के प्रेम में कोई झगड़ा झंझट नहीं होता। और ऐसा सद्गुरु हमने भारत में पहली बार निर्मित किया जिसके साथ हम इतने प्लेफुल हैं। नहीं तो सद्गुरुओं के साथ बहुत झंझट है। उनसे तुम ऐसे बात नहीं कर सकते, उनके प्रति तुम्हें इस तरह से नियमों का पालन करना है। और कृष्ण सब नियमों से बाहर है। उनके साथ तुम गाली गलौज भी कर लेते हो, छेड़खानी भी कर लेते हो, नाच गाना भी कर लेते हो, साधना भी कर लेते हो, सारी छूट। और मैं समझता हूँ जिन ऋषियों ने ये वर्णन किए वो बहुत ही करेजियस और बहुत ही टैलेंटेड, बहुत साहसी और बहुत प्रतिभाशाली थे, कि जिस व्यक्ति को हम कह रहे हैं कि ये हमारे भारत में पैदा हुआ चेतना का उच्चतम शिखर है, उनको हम कहते हैं पूर्ण अवतार है। सारी जो संभावनाएं हो सकती हैं उनकी उनके अंदर ब्लूमिंग है, फ्लावरिंग है, खिलावट। और फिर ऐसे व्यक्ति के साथ हम इतने सरल, इतने सहज ढंग से पेश आ सकते हैं, ये भारतीय अध्यात्म की गहरी से गहरी समझ है। अन्यथा आज का परिदृश्य तो जरा जरा सी बात पर भावनात्मक रूप से आहत हो जाता है। और कृष्ण को लेकर जो वर्णन है, जो पौराणिक वर्णन है, अगर उनको मैं कोट करके पढ़ दूं तो कितने कट्टर धार्मिक लोगों की भावनाएं तुरंत आहत हो जाएंगी कि तुम हमारे भगवान को ऐसे भी कह सकते हो, और उनके प्रेमी लोग उनसे बात कर रहे हैं जैसे उनकी मर्जी। तो ऐसे में कौन शिष्य बनना चाहेगा? शिष्य बनने में तो फिर भी एक दूरी बनी रहती, एक डिस्टेंस बना रहता है। और कृष्ण की उपस्थिति में मैं समझता हूं इतने भी डिस्टेंस की किसी को अनुभूति नहीं हुई होगी। इसीलिए शिष्य जैसी घटना ही नहीं घटी, और वो महानतम सद्गुरु। शिष्य भी प्रेम में मिटने की तैयारी है। शिष्य अभी प्रेम में मिटा नहीं है। अब जैसे भगवान बुद्ध के बहुत से शिष्य हुए, तो वहां पर शिष्यों की जरूरत क्यों पड़ गई होगी? क्योंकि भगवान बुद्ध से अभी थोड़ा डिस्टेंस मालूम पड़ता है। लगता है ऐसे व्यक्ति के पास जाने के लिए थोड़े कायदे की जरूरत होगी। वो उनके बाद आते हैं तो इतने समय में हो सकता है वक्त बदला हो और इसकी भी जरूरत पड़ी हो। तो ये शिष्य जो है ये एक अलग प्रकार का व्यक्तित्व है। ये मिटने की प्रक्रिया में, ये धीरे धीरे मिटता है। और जिस दिन मिटता है तो न शिष्य रहता न गुरु रहता, दोनों समाप्त हो जाते हैं। जिस दिन तुम्हारा शिष्यत्व पूरा होगा
उस दिन कोई डॉक्यूमेंटेशन, कोई डेटा बैंक नहीं रह जाएगा कि शिष्य जैसा कोई व्यक्ति था। कहा कितनी जल्दी लोग मिट गए, वहां उतनी जल्दी आंकड़े नहीं रह जाएंगे। तो ये तो अच्छा ही है किसी सद्गुरु के साथ कि ऐसे आंकड़े न रह जाएं। तो इसका अर्थ यही है कि शिष्य मिट चुके हैं, वो नहीं रह गए। भगवान बुद्ध के जीवन की भी घटना है। ये जेठबन की ही घटना है, श्रावस्ती की। कहती 10,000 शिष्यों के साथ वहां पर भगवान बुद्ध रह रहे थे, करीब करीब 10,000। तो राजा प्रसेनजित को किसी ने सूचना दी, तो प्रसेनजित वहां पहुंचे। तो जेठबन के पास पहुंचकर उनको एहसास ही नहीं हुआ कि यहाँ हजारों लोग हो सकते हैं। उन्होंने कहा ये कुछ साजिश तो नहीं है। राजा लोग हमेशा साजिश से परेशान रहते हैं। वो जेठबन के अंदर गए, सब सन्नाटा, शांति, कहीं कोई हलचल नहीं। तुमने कहा यकीन नहीं होता, यहाँ तुम कह रहे हो 10,000 से ज्यादा लोग हैं और कहीं कोई दिख नहीं रहा। जब भगवान बुद्ध से उनकी मुलाकात होती है, वो कहते हैं कि लोग कह रहे हैं कि यहाँ हजारों सन्यासी हैं, हजारों भिक्षु हैं, लेकिन न तो कोई आवाज है, न कोई हलचल है, न मुझे कोई दिखाई देता है। भगवान बुद्ध ने कहा हाँ, वो संख्या की तरह मिट गए। वो अब संख्या की तरह नहीं है, वो बस होने की तरह, इसलिए तुम्हें उनका पता नहीं चल रहा। ये उनकी उपलब्धि है कि उनके होने का दबाव नहीं है तुम्हारे ऊपर। अन्यथा व्यक्ति अपने होने का दबाव डालने में ही जीवन बिता देता है। तुम जाकर इत्मीनान से इस जेठबन को घूमो और तुम्हें सारे सन्यासी दिखाई देंगे, सारे भिक्षु दिखाई देंगे, लेकिन वो इतने हल्के हो गए हैं, इतने अहंकार रहित हो गए हैं, वो अपने को इतना मिटा चुके हैं कि उनके होने का पता ही नहीं चलता। तो ये भी घटना करीब करीब वैसी है। तो अगर कोई इतिहासकार जो प्रसेनजित के साथ गया होता, वो जाके कह देता कि वहां पर कोई शिष्य नहीं मिला, जेठबन में भगवान बुद्ध अकेले बैठे थे, तो एक तरह से वो भी सही होगा, एक तरह से उसकी बात भी बिल्कुल गलत नहीं होगी। तो संख्या की तरह शिष्यों को मिट जाना होता है और चेतना की तरह प्रकट हो जाना होता है। यही एक सद्गुरु की भी सफलता होती है। और कृष्ण जैसे सद्गुरु तो इसमें चूकते ही नहीं, उन्हें तो सफल होना ही होता है। इसलिए तुम्हें वहां संख्या का कभी कोई वर्णन नहीं मिलेगा।